एक बच्चे को अगर आप स्मार्ट कह दोगे तो वो मान लेगा वो स्मार्ट है, अगर उसे मेहनती कह दोगे तो वो मान लेगा मेहनती है, लेकिन उसी बच्चे को अगर आप लूजर कह दोगे तब वो क्या मानेगा। एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक लड़का था, इसे बचपन से ही सिंगर बनना था। उसने बहुत सारे ऑडिशंस में ट्राई किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। उसे गाने लिखने का, शायरी लिखने का बहुत शौक था, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को उसी शौक के साथ सुनाता था तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद स्कूल में जो फेयरवेल पार्टी होती है ना, उसमें उसको गाने का मौका तो मिलता है लेकिन उसको पीछे खड़ा किया जाता है। वो लड़का बोलता है कि स्टेज पे मुझे आगे खड़े रहने दो, लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि तेरे में वो बात नहीं भाई, तेरी आवाज बड़ी ही फुद्दू वाली है, तू पीछे खड़े हो, सपोर्ट कर। अब इतने में इस लड़के को आ जाता है गुस्सा। वो खुद का यूट्यूब चैनल बना लेता है, द अनप्लग्ड आर्टिस्ट के नाम से। बहुत सारे गाने डालना शुरू करता है पूरे जुनून के साथ। लगभग 50 गाने डाल देता है। गंदे कमेंट्स आ रहे थे, व्यूज भी एकदम 100, 200, 1000 खत्म। अब इतने गंदे कमेंट्स और इतने गंदे व्यूज के बाद उसका मोटिवेशन डाउन, उसने वो चैनल बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बुरा होने वाला था, उसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद वो अपनी लाइफ के सबसे डाउनफॉल वाली स्टेज में चला गया, जिसकी वजह से जो जॉब था उसका, उसमें भी वो सही काम नहीं कर पाया। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो डिप्रेशन में चले जाए, या फिर नशे में चले जाए, या फिर वो जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करे। उसने दूसरा वाला रास्ता चुना, एक नया चैनल खोला, खुद के नाम पर खोला। जब चैनल स्टार्ट किया था तो जॉब नहीं थी और ना ही पैसे थे, तो 20 रुपए की बिरयानी को खरीदता था और ये लड़का उसे 2 टाइम खाता था। घर में जब कॉल होती थी तो बोलता था कि सब कुछ ठीक है। उसके अंदर जो एग्रेशन था ना और उसकी जो मेहनत थी वो धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसका यूट्यूब चैनल एकदम से बूम होता है और उसके हो जाते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये कमबैक उसके लिए काफी नहीं था। उसे कमबैक एक और चीज में करना था जिसमें दुनिया ने उसे सबसे एवरेज समझा था, यानी सिंगिंग, एज अ आर्टिस्ट, एज अ लिरिसिस्ट। इसीलिए वो सेम टैलेंट के एक दूसरे बंदे जिसका नाम है अभिषेक, उसके साथ अपना एक म्यूजिकल बैंड बना लेता है जिसका नाम वो रखता है अविवर्स। वो एक गाने निकालता है, फ्लॉप हो जाता है, वो फिर से 3 गाने निकालता है, वो फिर से फ्लॉप हो जाता है। बेसिकली वो हार रहा था, लोगों के ताने सुन रहा था, लेकिन फिर से उठ जा रहा था। एंड गेस व्हाट, 2025 में वो फिर से 3 गाने निकालता है। एंड इस बार क्या लगता है लोगों ने उसे पसंद किया? गाइस, इस बार उसने कुछ ऐसे गाने बना दिए जिसे सिर्फ लोगों ने पसंद ही नहीं किया, बल्कि वो गाने इंडिया के पहले टॉप 50 में आए, फिर टॉप 40 में आए, टॉप 30 में आए और अब 3 गाने टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, वायरल चार्ट वाली बात तो आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जो बैंगर चीज है, जो अचीवमेंट वाली चीज है, वो जानते हो क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं? मिस्टर बीस्ट एंड टी सीरीज। इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कौन सा है? टी सीरीज। ऐसा कौन सा चैनल है जहां पर हम अपनी फेवरेट मूवीज के सॉन्ग्स को सुनते हैं? टी सीरीज। तो इसी टी सीरीज को इस लड़के के बैंड का पहली दफा सॉन्ग इतना पसंद आया कि वो इसके म्यूजिक वीडियो को अपने चैनल पे यानी टी सीरीज पर रिलीज कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लड़का कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। एंड बहुत ही प्राउड के साथ और बहुत ही तमाचे भरे स्टेटमेंट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे एवरेज समझा, थैंक यू सो मच। उसकी वजह से मेरे अंदर एक चिंगारी लग गई थी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो सिंपल था। हर वो इंसान जिसको ये दुनिया एवरेज कहती है ना, उसके अंदर एक स्पार्क होता है। दुनिया को इग्नोर करते हुए अगर उस स्पार्क को हम सही तरीके से पहचाने और उसको चैनलाइज करें, तो जिस तरीके से मैंने फोड़ा, तुम भी फोड़ सकते हो। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने अविवर्स के सॉन्ग्स पर कमेंट किया, उसे स्टोरी पर लगाया और उसे बहुत प्यार दिया। बाकी हर वो इंसान इस वीडियो को स्टोरी लगाएगा जो ये मानता है कि वो जीतेगा। मे बी नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मिलते हैं अगली वीडियो में।